ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। काम किया है पीछे, अरे मत लगाइए, कुछ नहीं बोलेंगे। और जो होने जा रहा है इसमें 50 साल बिहार को आगे लेकर के आगे बढ़े और आज विधायक दल ने निर्णय लिया है। मैं विधायक दल का भी अभिनंदन करते हुए दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। मंडल जी ने और बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने विधायक दल के नेता के रूप में, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल उनको गुलदस्ता देते हुए, इसके बाद विजय सिन्हा को अर्जुन राम मेघवाल ने गुलदस्ता दिया है। विजय कुमार सिन्हा को विधायक दल का उपनेता चुना गया है और अब प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं जायसवाल साहब अभिनंदन करते हुए विधायक दल के नेता और उपनेता दोनों का, और दोनों किस तरीके से एक एकता वाली तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। और अब बीजेपी के तमाम नेता जो मंच पर मौजूद हैं सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए, किस तरीके से ये बीजेपी की ताकत यहां इस मंच से दिखाई जा रही है। बड़ा पल है बीजेपी के लिए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ये पहला मौका है जब बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सियासी नक्शे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। 89 विधायक बीजेपी के जीत कर आए हैं और एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। और ऐसे में अभी आप सुन रहे थे, एक वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनकी तरफ से कहा भी गया कि जब ये पुराने चेहरे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इन्हीं के काम की तस्दीक इस बड़ी जीत के तौर पर जनता ने की है। सुन लेते हैं क्या कह रहे केशव प्रसाद मौर्य। और उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। तो सुन लिया ना आपने, जोड़ी हिट भी है, जोड़ी फिट भी है। जोड़ी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे। इस बार बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया और इसी के साथ तस्वीर साफ हो गई है। यही दोनों अब अगली सरकार में नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाते नजर आएंगे।
फिलहाल बीजेपी विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है और अब एक एक कर नेताओं के बाहर आने का सिलसिला लगातार जारी है। धर्मेंद्र प्रधान को आपने देखा, वो बाहर निकल रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य उससे पहले बाहर निकल आए हैं और अब धीरे धीरे कर सभी विधायक बाहर आ रहे हैं। सर्वसम्मति से वो दो नाम जिन पर मोहर लगनी थी, उन नामों पर मोहर लग गई है। निरंतरता है पिछली सरकार की तरह, इस बार भी नीतीश वही, दोनों डिप्टी वही और ये सरकार नई। 18वीं विधानसभा बिहार की, जिसके नतीजे सामने हैं और अब कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। उससे पहले नीतीश कुमार के नाम पर मुख्यमंत्री के तौर पर अब बस मोहर लगाई जाएगी एनडीए की विधायक दल की बैठक में, जो 3:30 बजे होगी। और उससे पहले दोनों एनडीए की जो बड़ी पार्टियां हैं, जेडीयू और बीजेपी, दोनों की विधायक दल की बैठक हो गई है। नीतीश कुमार जेडीयू विधानमंडल के नेता चुन लिए गए हैं, वहीं सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। विजय कुमार सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुन लिए गए हैं। कमोबेश तस्वीर साफ होती हुई और ऐसे में अब स्पीकर कौन होगा, इसी को लेकर एक थोड़ा सा सस्पेंस बाकी रह गया है, क्योंकि पहले तो स्पीकर के नाम में स्पीकर के रेस में 3 नाम चल रहे थे, जिसमें से अब एक विजय कुमार सिन्हा। सुन लेते हैं क्या कह रही है साध्वी निरंजन ज्योति, सह पर्यवेक्षक। जहां विपक्ष सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। नितिन नवीन को आप सुन रहे थे, बांकीपुर से एक बार फिर जीत कर आए हैं और मंत्रिमंडल में नितिन नवीन की जगह पक्की मानी जा रही है। इस बीच ये जोड़ी जिस पर मोहर लगी है बीजेपी विधायक दल की बैठक में, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं, बहुत बहुत बधाई है उनको। तो दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, मंगल पांडे क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा और विकसित बिहार इन दोनों के नेतृत्व में बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। तो विधायक एक एक कर बाहर आ रहे हैं। रामकृपाल यादव को आप सुन रहे थे और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुन लिया गया है। तस्वीर साफ हो गई है, नई सरकार जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये सस्पेंस पहले ही खत्म हो चुका था। और अब दोनों डिप्टी सीएम को लेकर जो सवाल थे उस पर भी विराम लग गया है, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों के नाम पर बीजेपी में एक बार फिर से मोहर लगी। बीजेपी के दफ्तर से बाहर आते हुए सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, पहली प्रतिक्रिया विजय सिन्हा की भी सुन लेते हैं। और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत। और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से
दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के 2 कर्मठ नेताओं को नेता और उपनेता के रूप में चयन की है, उसका भी अभिनंदन, स्वागत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे, बधाई देते हुए विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी को, जिन्हें नेता और उपनेता बीजेपी विधानमंडल का चुन लिया गया है। और विजय सिन्हा जरा सुनने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।